जय श्री कृष्ण दोस्तों। अभी तक आपने सुना कि युद्ध की घोषणा हो चुकी है। कौरवों की ओर से भीष्म पितामह और पांडवों की ओर से श्री कृष्ण ने शंखनाद करके युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दुर्योधन अपनी रणनीति बना चुका है। वो किसी भी प्रकार से जीतना चाहता है, जबकि अर्जुन कौरवों की सेना को देखकर अत्यधिक व्याकुल है। जब अर्जुन अपने सभी सगे संबंधियों को, गुरुओं को, भाइयों को, भीष्म पितामह को और सत्ता के लालचवश अपने अनेक मित्रों को अधर्म और अधर्मियों के साथ खड़ा देखता है, तब उसके अंदर का ब्राह्मणत्व जाग जाता है। वो अपने संबंधियों से युद्ध करने के विषय में सोचता है और आसक्ति में पड़कर मोह में फंस जाता है। उसके हाथ से धनुष यानी कि गांडीव छूटने लगता है। उसे हर तरह से, हर परिणाम से हानि या अमंगल होने की संभावना दिखने लगती है। मन ही मन वो युद्ध ना लड़ने की सोचता है और इसी विषय में वो अपने मन में आए हुए विचारों को श्री कृष्ण जी के सामने रखता है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अर्थात, हे जनार्दन, मुझे इस युद्ध में अपने ही परिवार वालों का अर्थात स्वजनों का वध करने में कोई भी अच्छाई नहीं दिखाई देती, क्योंकि ना तो मुझे विजय चाहिए और ना ही मुझे किसी भी राज्य सुख की इच्छा है। किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगे जीविते नवा। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन का लाभ ही क्या है। ये शामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। आचार्यः पितरः पुत्रः स्थतेवः च पितामहः मातुला स्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तदा एतान् हनूमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदनः अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किन्नु मही कृते। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति सया जनार्दनः। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को समझाना चाहते हैं कि जिन लोगों के लिए हम सुख, राज्य सुख या विजय चाहते हैं, वो सभी इसी युद्ध भूमि में खड़े हैं और जितने भी ये मेरे संबंधी हैं, ये अपना धन और प्राण देने के लिए मेरे सामने खड़े हैं और मैं इनको मारने की कोई इच्छा नहीं रखता, भले ही मुझे बदले में तीनों लोक का राज्य क्यों ना मिल जाए। अगर यही नहीं होंगे तो मेरी जीत का, मेरी विजय का, मेरे सुख का कोई मकसद या कोई सुख नहीं है। और इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमें कोई भी प्रसन्नता नहीं मिलने वाली। पापमेवाश्रेयतस्मान् हत्वा एतां माततायिनः तस्मात् न हर्यावयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबन्धवान् स्वजन्मं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवा। यहाँ पर अर्जुन लक्ष्मीपति श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि यदि हम
धृतराष्ट्र के पुत्रों और उसके मित्रों का वध कर दें और अपने कुटुंबियों को मार दें तो हम किस प्रकार से सुखी रह सकते हैं। अर्थात हमें इस बात का भी बहुत अधिक दुख होगा और ये सब आताताई हैं और इनका वध करने से हमें पाप ही लगेगा। तो दोस्तों, आगे के अध्यायों में हमें इस बात का भी उत्तर कृष्ण जी के मुख से मिलने वाला है कि आताताइयों के साथ हमें क्या करना चाहिए। क्या वास्तव में हमें आताताइयों को मार देने से पाप लगता है? यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं नाज्ञेयस्माभिः पापात्तस्मात् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्विभिजनार्दन। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, ये लोग लोभ के कारण अपने परिवार या मित्रों को मारने में कोई दोष नहीं देखते, परंतु हमें तो पता है कि यह कार्य ठीक नहीं है और ऐसा करना अपराध है, तो हम ऐसे पाप कर्मों की तरफ क्यों जाएं या हम ऐसे पाप क्यों करें। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युता। यहाँ पर अर्जुन अपना संशय व्यक्त करते हैं कि कुल के मारे जाने से या नाश हो जाने से सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं और धर्म के नाश हो जाने पर पूरे कुल में पाप फैल जाता है। अधर्माभिवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरा। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि जब कुल में पाप बढ़ जाता है तब निठल्ले लोग समाज में व्याभिचार को प्रेरित करते हैं और स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों में व्याभिचार बढ़ जाने से अवांछित संतानें कुल में जन्म लेती हैं। संकरो नरकायेव कुलघ्राणानां कुलस्य च पतन्ति पित्रा हि येषां लुप्तपिण्डोदक्रिया। अर्जुन बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जब कुल में वर्ण संकर उत्पन्न हो जाते हैं तब कुल की परंपराएं नष्ट हो जाती हैं या उनको कुल की परंपराएं पता ही नहीं होती, जिसके कारण हमारा पूरा कुल नरक में चला जाता है। पिंडदान जैसी प्रक्रियाएं, तर्पण, श्राद्ध जैसी प्रक्रियाएं, इनसे वंचित होकर हमारे पितृ भी अधोगति यानी कि नरक में चले जाते हैं। दोषरेते कुलघानानां वर्णसंकरकारकै उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि हमने ऐसा सुना है कि वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के कुल, धर्म, जाति सब नष्ट हो जाते हैं और जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है ऐसे व्यक्ति अनंत काल तक
नरक में वास करते हैं। अहोबत महत पापम कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनं मुद्यता। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे जनार्दन, हम लोग बुद्धिमान होकर भी राज्य के सुख और लोभ के कारण स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। हम लोग महान पाप करने को तैयार कैसे हो गए हैं? यदि मां प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणायः धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि ऐसे पाप करने से तो अच्छा ये धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ता ही मार दें। एवमुक्त्वा अर्जुनः सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसा। संजय कहते हैं कि रणभूमि में शोक से भरे मन वाले अर्जुन इस प्रकार की बातें कहकर अपने धनुष बाण को एक तरफ रखकर रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाता है। हम भी अपनी आज की चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।